वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया को इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल कराया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली एजेंटों ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से आने जाने की वीडियो है। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़कर चले गए। धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर रईसी के जनाजे में शिरकत के मौका पर इस्माइल हानिया को कत्ल किया जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी इलामिये में कहा गया कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इलामे के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान इंसबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। तहरीक इंसाफ के इलामे में कहा गया कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स है तो वो कौमी असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद अचकज़ई ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खलूस से आरी और सियासी शोबदबाजी के सिवा कुछ नहीं। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई बानी PTI के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में इनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने एक TV शो में कहा था कि मेरी दानिश में ये मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने महमूद खान अचकज़ई से ये सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा था। इनका जवाब नफी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को दीगर जमातों से बात करने की इजाजत दी है। अभी तक किसी जानिब से कोई प्रपोजल नहीं आया। मौलाना फजल रहमान से बातचीत कामयाब होगी। उम्मीद है मौलाना इस्तीफे की शर्त नहीं रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI ने ये नहीं कहा कि किस पार्टी से बात करना है और किससे नहीं। महमूद खान की मर्जी है। हम चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दरीचे खुले रहें और हवा भी आती रहे। इन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात के नतीजे में कोई पेशकश आ जाए तो हमें बताएं। अभी तक किसी जानिब से कोई प्रपोजल नहीं आया। हम चाह रहे हैं कि तनाव खत्म हो। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी PTI की पेशकश का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 9 मई को जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कबीना सेक्रेटरीट ने IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की सिफारिश कर दी। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की जानिब से कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि लोग हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हुकूमत, बिजली कंपनी और सार्फिन के दरमियान तवाज़ुन कायम करना सबसे मुश्किल काम है। अब बिजली जनरेशन के लिए नए प्लांट्स नहीं आ रहे। अक्टूबर नवंबर तक कमर्शियल मार्केट खुलवाने लगे हैं। सारिफ को इजाजत होगी कि वो अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली हासिल करें। बड़े सारिफीन निकल जाएंगे। सिस्टम में मौजूद सारिफीन से बोझ कैसे उठाया जाएगा? घरेलू सारिफीन का या टैरिफ बढ़ेगा या सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। हम सबसे गलती हुई है। 2007 के बाद बिजली की किल्लत आ गई थी। 2013-14 में चीनी मुआवनत से पावर प्लांट लगे। हमारा ख्याल था कि GDP 6% रही। इस हिसाब से बिजली शामिल की। हम अपने जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए। हमारी डिमांड में कमी आई। बिजली की किल्लत के बायस IPP से डॉलर में मुआहदे किए। सरमायाकार अपना तहफ़्फ़ुज़ देखता है। डॉलर रेट बढ़ाने से नुकसान हुआ। पाकपतन में बिजली का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मैयत घर मुंतकिल कर दी गई। वर्षा की जानिब से वापडा मुलाजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ज़हीर अहमद आडर अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मैयत घर मुंतकिल कर दी गई। मोहल्ला चादोहाटा के नौजवान चांद कलिया पर चंद रोज कबल वापडा हुकाम ने बिजली चोरी का मुबैना झूठा मुकदमा दर्ज किया था। बिजली का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान दिल बर्दाश्ता और परेशान था। वर्षा के मुताबिक बिजली का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। वापडा एहलकार रकम का मुतालबा करते थे। मुतवफ़ी नौजवान कम उम्र था और वापडा एहलकारों की धमकियों से शदीद परेशान था। वर्षा ने मुतालबा किया है कि जहाँ बहक नौजवान के कत्ल का मुकदमा वापडा मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज किया जाए। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। बलोचिस्तान के जिला जलमक्सी में पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। जलमक्सी में 3 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद सूबे में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 8 है। महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक जिला जलमक्सी में पोलियो वायरस का नया केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत ने 3 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक भी कर दी। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल बलोचिस्तान में पोलियो के सबसे ज्यादा
3 केस किला अब्दुल्ला से रिपोर्ट हुए। इसके अलावा कोयटा, चमन, डेरा बख्ती और झलमक्सी में एक केस रिपोर्ट हुआ। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल का अहम कामयाबी, कत्ल के मुकदमे में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी सऊदी अरब से गिरफ्तार। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी हसीब अहमद ने 2021 में गुजरावाला में साथी मुलजिम यूनुस के साथ मिलकर शहरी को कत्ल किया था। वारदात के बाद दोनों इश्तिहारी बैरून मुल्क फरार हो गए। दोनों मुजरिमान सदर कामों की गुजरावाला पुलिस को मतलूब थे। इंस्पेक्टर खालिद वराया की सरबराही में टीम ने दोनों मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। पंजाब पुलिस ने चंद माह कबल इश्तिहारी यूनुस को ओमान से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया। नवंबर बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तिहारियों की मजमूई तादाद 63 होगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की आरपीओ गुजरावाला तैयब हफीज चीमा और सीपीओ राना अयाज सलीम और इनकी टीम को शाबाशी दी गई। एफआईए और इंटरपोल के ताउन से दीगर खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चंद घंटे में लाहौर शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर अदारों ने आवाम की सहूलत के लिए दिल लगी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियां पैदा करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में इन्होंने लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के बाद इंतजामिया के रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ करते हुए चंद घंटों में निकासियाब का अमल मुकम्मल करने पर शाबाशी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और एहलकारों को सराहा। मरीम नवाज शरीफ ने शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने, छतें गिरने के वाकयात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और हदायत की कि छतें गिरने से जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम की जाएं। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएंगे वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ड्रग फ्री पंजाब विजन, पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन जारी, लाहौर समेत सूबा भर में मनशियात की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशन में तेजी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक एक रोज में लाहौर समेत सूबा भर में मनशियात फरोशों के ठिकानों पर 300 छापे मारे गए और मकरू धंधे में मुलविस 128 मुलजमान गिरफ्तार, 125 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजमान के कब्जे से 45 किलोग्राम चर्च, 6 किलो हेरोइन, 16 किलो अफीम बरामद की गई। 1 किलो आइस, 2079 लीटर शराब भी बरामद की गई। 26 फरवरी से जारी खसूसी मुहिम के दौरान पंजाब भर में मनशियात फरोशों के ठिकानों पर पुलिस टीमों के 40,000 से जायद रेड्स की। आईजी पंजाब का आरपीओस, डीपीओस को मनशियात डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेजी का हुक्म दे दिया गया। आईजी पंजाब ने कहा कि हॉटस्पॉट एरियाज और मनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाएगी और तालीमी इदारों और गिरदोनवाह में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। वालिदैन, असातिज़ा, उलमा कराम और सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम भी जारी रखी जाएगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के हकूक पर डाका डाला। 5 अगस्त 2019 के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में मिशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है, अजीम रहनुमाओं को शहीद और पाबंद सलासिल किया गया है। यासीन मलिक को फांसी देने की पूरी कोशिश जारी है। इन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में कश्मीरियों के शाना बेशाना खड़े हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी बाहर निकल कर पैगाम दे के मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों के साथ हैं, हमारा दिल धड़कने कश्मीरियों के साथ हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत के हुक्मरान जमात बीजेपी ने आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए मकबूजा कश्मीर के खसूसी हैसियत खत्म कर दी। इस इकदाम से मुल्क के बाकी हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मकबूजा कश्मीर में जायदाद हासिल करने और वहाँ मुस्तकिल तौर पर आबाद होने का हक मिल गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समाअत करने वाले जज को तब्दील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात किया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाई चटियालिया जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समाअत करते थे। मोहम्मद अली वड़ाइच के एहतसाब अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज दिया गया था। ग्रेड 20 के जज आबदा सज्जाद को एहतसाब अदालत में नंबर 3 का जज तैनात किया गया। वजारत कानून ने नए जजेस की तैनातों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद जजेस के तैनातों के लिए नामजदगी की सिफारिश की थी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर ने
चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। अहमद खान बुच्चर ने 430 सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवा दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान जानिबदार हैं और जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। रेफरेंस में नुक्ता उठाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानून और आईनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा नहीं किया। रेफरेंस में इस्तदा की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फौरी ओहदों से हटाया जाए। रेफरेंस के हतमी फैसले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम करने से रोका जाए। तुर्किया की बहरिया के वफद का कराची का दौरा, पेशा वराना ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाक व तुर्क जहाजों ने बहरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग और बहरी मशक भी की। ISPR के मुताबिक तुर्किया के बहरिया के वफद ने कराची का दौरा किया, जिस दौरान वफद की क़ियादत तुर्क बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल तुर्क इब्राहिम ओस्तम कोचर कर रहे थे। वफद कराची ने पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पेशा वराना तुर्क ताउन को फरोग तबादला ख्याल किया गया। बहरिया के वफद ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी थी और बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश किया। तुर्क जहाज़ों ने बहरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग और बहरी मशक भी की। मशक में पाक तुर्क बहरिया के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन में इजाफा होगा। कमला हैरिस को सदारती नामजदगी के लिए पार्टी रहनुमाओं के मतलूबा हमायत मिल गई। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। कमला हैरिस अमरीका का 250 बरस की तारीख में बड़े प्लेटफॉर्म से सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली गैर सफेद फॉर्म खतून बन गई और जीत गई तो अमरीका की पहली गैर सफेद फॉर्म सदर होगी। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। ताहम डेमोक्रेट पार्टी के मुताबिक नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के 4000 से जायद डेलीगेट्स में 3923 डेलीगेट्स की हमायत हासिल कर ली, जिसमें वो डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की अहल होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गजा और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गजा में जंग बंदी नहीं चाहता। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल से गजा में जंग बंदी की कोशिशों को जबरदस्त धचका लगा है। इन्होंने मजीद कहा कि इसराइल जंग का दायरा कार गजा से पूरे खिते में फैलाना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी कांग्रेस से खिताब ने तुर्की और दुनिया भर में गहरी मायूसी को जन्म दिया है। अब बात करते हैं खेल के मैदान से। पेरिस ओलंपिक्स में जहां सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है, वहीं शादी की पेशकश का सिलसिला भी जारी है। शादी के लिए एक दूसरे को हाँ भी बोली जा रही है। चीन को बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल दिलाने के बाद खातून खिलाड़ी को शादी की पेशकश हुई। चीन के बैडमिंटन खातून खिलाड़ी को शादी की पेशकश मेंस डबल्स के हमवतन खिलाड़ी ने की। दोनों खिलाड़ियों ने साथ मिलकर चीन के लिए मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। पेरिस ओलंपिक्स के 7वें रोज डाइविंग के में सिंक्रोनाइज 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का गोल्ड मेडल चीन ने जीत लिया, जबकि मेक्सिको ने सिल्वर और बर्तानिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नॉर्वे कप के अंडर 17 कैटेगरी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को नॉर्वे के फोर्टे क्लब ने हरा दिया। मुकर्ररा वक्त पर मुकाबला 1-1 से बराबर होने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शॉट पर हुआ। पेनल्टी शॉट आउट पर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को 3-4 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम कल तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोत्रा क्लब से मुकाबला करेगी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तहाँ महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में कराची के अंदर बारिशों के तेज स्पेल से भी खबरदार कर दिया। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन, किमाड़ी, लांडी और कोरंकी में तेज बारिश हुई। दीगर इलाकों में बरसात के तेवर मुतदल रहे। बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहा, जबकि कराची में आज भी वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बाद MA जिन्ना रोड, खारादर, लियारी, टावर, बोल्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर के मरकजी शाहराहों से तो पानी निकाला गया, मगर गली मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।